हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 हिंदी पीरियोडिक टेस्ट 2 PT2 के सैम्पल पेपर। ठीक है, ये करंट सेशन 2025-26 का सैम्पल पेपर है जिसकी टाइमिंग है 90 मिनट्स और इसके मैक्सिमम मार्क्स है 40। ठीक है, तो इसमें आपको टोटल 4 खंड दिए गए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से पेपर का चाहिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है खंड क। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें 5 नंबर का आपका अपठित गद्यांश रहेगा और 5 नंबर का पठित गद्यांश। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे। सुबह का समय गांव में बहुत ताजगी से भरा होता है। हल्की हवा पेड़ों को हिलाती है जिससे मधुर सरसराहट सुनाई देती है। पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को और भी आनंदमय बना देती है। बच्चे इस उत्साह के साथ स्कूल जाने की तैयारी करते हैं। गांव के लोग सादगी और मिलजुल कर रहने में विश्वास रखते हैं। ठीक है, ये था गद्यांश आपका। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, सुबह का समय कैसा होता है? सुबह का समय ताजगी भरा होता है, तो 20 का सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, वातावरण को आनंदमय कौन बनाता है? जब सुबह सुबह जब पक्षियों की चहचहाहट आती है तो वातावरण बिल्कुल आनंदमय हो जाता है, तो बी ऑप्शन इसका भी सही है। तीसरा है, हिलाती है कौन सा पद है? तो यहाँ पे हिलाने का काम हो रहा है, तो ये क्रिया शब्द हो गया। ठीक है। चौथा है, आनंदमय शब्द किस भेद का है? तो आनंदमय एक विशेषण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वाक्य का काल पहचाने। वाक्य है, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करते हैं, तो ये काम अभी हो रहा है, तो ये हो गया वर्तमान काल। ठीक है। दूसरा है पठित गद्यांश। ठीक है, ये 5 नंबर का है। यहाँ पे आपके पाठ्य पुस्तक से कविता का कुछ अंश दिया गया है, उसको पढ़ के अपने प्रश्नों के उत्तर देना है। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परो मैं डरी डरी आयो, मोही लगियो नहीं दधी के छाया। चलिए, अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। तो छठा प्रश्न है, कविता के कवि कौन है? तो कविता के कवि है सूरदास। अगला है, कृष्ण किस बात से डर रहे हैं? तो कृष्ण डर रहे हैं माँ की डांट से। अगला है, ख्याल परो का अर्थ है सोच में पड़ा। ठीक है। अगला है, डरी डरी आयो में दोहराव किस लिए है? तो ये दोहराव किया गया है डर की तीव्रता को दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसका भी बी ऑप्शन सही है। अगला है, मैं नहीं माखन खायो वाक्य किस भेद का है? तो ये नकारात्मक वाक्य है, तो बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है खंड ख से, ये 10 अंक का है। व्याकरण, बिहू किस राज्य का नृत्य है? तो आप सबको पता है बिहू असम राज्य का नृत्य है। अगला है, समानार्थी शब्द लिखिए। रोशनी, तो रोशनी का समानार्थी शब्द हो जाएगा प्रकाश। माखन का समानार्थी शब्द हो जाएगा, माखन को हम मक्खन भी बोलते हैं। ठीक है, तो समानार्थी शब्द हो जाएगा रोशनी का प्रकाश, माखन का हो जाएगा मक्खन। अगला है, विलोम शब्द लिखिए। सौभाग्य का विलोम शब्द हो जाएगा दुर्भाग्य। अगला है, आशा, आशा का विलोम शब्द हो जाएगा निराशा। अगला प्रश्न है, कृष्ण माखन नहीं खाते, यह वाक्य है, तो यहाँ पे नहीं शब्द का इस्तेमाल हुआ, तो ये नकारात्मक वाक्य हो गया। अगला है, बर्तनी शुद्ध करे प्रसन्न, तो प्रसन्न हम इस तरह से लिखेंगे, बिहू बिहू इस तरह से लिखेंगे। अगला है खंड ग, ये आपके पाठ्यपुस्तक से प्रश्न पूछे गए हैं जो 10 अंक के हैं। प्रश्न है, जलाते रहो कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है? अथवा धरा पर किसके रहने की बात कवि ने की है? ठीक है, इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपने देना है। अगला प्रश्न है, समय के बदलने के साथ साथ सत्रिया नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया है? अभी हम सारे आंसर भी लिखेंगे। अगला प्रश्न है, यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया? तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले हम सारे प्रश्नों के उत्तर लिख लेते हैं पहले। तो प्रश्न है, जलाते रहो कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है? तो उत्तर लिखेंगे, कविता में मनुष्य को ज्ञान रूपी दीपक जलाए रखने की बात कही गई है, क्योंकि स्नेह और ज्ञान का प्रकाश जीवन में सही दिशा देता है, जबकि कृत्रिम विद्युत दीपक क्षण भर ही प्रकाश देते हैं, इसलिए उन्हें बुझाने की बात कही गई है। अथवा आप ये प्रश्न के उत्तर लिखेंगे, धरा पर किसके रहने की बात कवि ने की है?
उत्तर लिखेंगे, कवि कहते हैं कि यदि पृथ्वी पर एक भी प्रेम का दीपक जलता रहे तो वह संसार में अंधकार से निकाल कर हर जगह प्रकाश फैला सकता है। अगला प्रश्न है, समय के बदलने के साथ साथ सत्रिया नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया है? तो उत्तर लिखेंगे, 20वीं शताब्दी में साधुओं ने मठों से बाहर लोगों को सत्रिया नृत्य सिखाना शुरू किया। समय के साथ परंपरा में बदलाव आया और आज महिलाएं भी मंच पर यह नृत्य कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, श्री कृष्ण की मासूमियत और उनके भोले तर्कों को सुनकर यशोदा माता का हृदय प्रेम से भर गया। उनकी बातों में सच्चाई और सरलता देखकर यशोदा हंस पड़ी और अपने पुत्र को स्नेह पूर्वक गले से लगा लिया। ठीक है, इस तरह से आप सारे उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, सही मिलान करें। ठीक है, स्तंभ क और स्तंभ ख में आपने सही मिलान करना है। तो पहला है, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहे पठायो। तो इसका अर्थ हो जाएगा, भोर अर्थात सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे मधुबन भेज दिया गया। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया कि छोटा बालक है, मेरी बाह छोटी है, मैं छीके तक कैसे पहुंच सकता हूँ। छीके अर्थात जिस पे यशोदा माता माखन रखती थी, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे हाथ तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, मैं वहां तक कैसे पहुंच सकता हूँ। ठीक है, अगला है असम। तो असम का हो जाएगा बिहू। ठीक है, तो आप इस तरह से मिलान करेंगे, ये हो जाएगा इसका, ये हो गया यहाँ और ये हो गया यहाँ। ठीक है, अगला है खंड घ, रचनात्मक लेखन। ये 10 मार्क्स के हैं। तो प्रश्न है, आपको सबसे अच्छा कौन सा नृत्य लगता है और क्यों? और अगला प्रश्न है, स्वच्छता अभियान के बारे में अनुच्छेद लिखें। ठीक है, दोनों 5-5 नंबर के हैं। तो प्रश्न है, आपको सबसे अच्छा कौन सा नृत्य लगता है और क्यों? उत्तर लिखेंगे, मुझे सबसे अच्छा बिहू नृत्य लगता है क्योंकि इसमें ऊर्जा, ताल और खुशी का सुंदर मेल होता है। इसके गीत प्रकृति और उत्सव को दर्शाते हैं। रंग बिरंगे वस्त्र और लयबद्ध कदम नृत्य को और भी आकर्षक बनाते हैं। यह नृत्य उत्साह से भर देता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इस तरह से आपको जो भी नृत्य पसंद है आप उनके बारे में लिख सकते हैं। अगला है, स्वच्छता अभियान के बारे में अनुच्छेद लिखें। स्वच्छता अभियान का उद्देश्य हमारे आसपास के वातावरण को साफ और स्वस्थ बनाना है। जब हम सड़क, विद्यालय और घर को साफ रखते हैं तब बीमारियां कम होती है और वातावरण सुंदर बनता है। हमें कूड़ेदान में डालना चाहिए और प्लास्टिक का प्रयोग कम करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को इसमें भाग लेना चाहिए, तभी हमारा देश स्वच्छ और सुंदर बनेगा। ठीक है, आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके लिए सैम्पल पेपर। आई होप ये सैम्पल पेपर आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।